आरक्षण तो एक तरफ ओबीसी आरक्षण, क्यों इसका एक कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकाला जाता है? अभी उपाध्याय जी ने तो बताया ही कि मराठा आंदोलन में बहुत सारे लोगों को तकरीबन 1.5 करोड़ परिवारों को कवर किया गया। उनकी मांग थी 3 करोड़ परिवार, 50% तो माना ही गया ना। लेकिन ओबीसी में से दे रहे हैं तो ओबीसी में सारे लोग आते हैं, ओबीसी में मुस्लिम भी आते हैं। जो ओबीसी 27% में सभी लोग आते हैं। लेकिन अभी बात कर रहे थे जात पात की, तो जात पात खत्म नहीं होगा उपाध्याय जी। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपके अंदर सारी ब्राह्मण, यादव, क्षत्रिय दिखाए जाते हैं, लेकिन एक तरफ जहां पे 87 सिरके हैं, 112 जातियां हैं, वहां पे बिल्कुल कभी किसी की हिम्मत नहीं होती उनके ग्रंथ के नाम लेने की, या उनके समाज के जो जिनमें जुलाहा है, सुपासी है, उसमें सब कुछ है, उसका नाम कोई नहीं था। लेकिन अपना हिंदुत्व के नाम की पूरी डीएनए क्रॉस करके करने का सबको अधिकार है, तो वहां किसी को कुछ बोलने का अधिकार नहीं है। तो कैसे खत्म होगा बताइए हमें? ये एक तरफा चलेगा। आज जोर जोर से चिल्ला के स्टेज पे बोलते हैं कि यादवों का ये करेंगे, सीएसटी को वो करेंगे, एनटी को वो करेंगे, ब्राह्मण दुश्मन है, ठाकुर दुश्मन है, ये कैसे खत्म होगा? और जात पाती बनी है, कर्म पे बनी है, कर्म के हिसाब से बनी है। ब्राह्मण स्कूल में आप जन्म लिया, लेकिन हमने ब्राह्मण में जन्म नहीं, लेकिन हमारा ये मस्ता ब्राह्मण है, मस्तक, ये जो मस्तक है ना, ये हमारा ब्रह्म है। तो ये किस तरह से अगर दोनों तरफ की बात होगी या दोनों तरफ की बात बंद होगी, समान नागरिकता होवे तो बात चलेगी। आप सच बुरा लगेगा आपको, लेकिन मुझे बताइए, हिंदू के बाद कौन सी जाति सबसे बड़ी जाति है? कौन सी बड़ी संख्या है जिसकी है? इस सच बोलने का किसी में हिम्मत है या सच सुनने की भी हिम्मत नहीं है? अल्पसंख्यक में सबसे कम पारसी है, जैन है, सिख है, और जो अल्पसंख्यक का हमारे राजू भाई हमेशा वकालत करते हैं, जो बात करते हैं, तो कह सकते हैं कि अल्पसंख्यक में ये जो मुस्लिम समाज है बहुसंख्यक, बहुसंख्यक के बाद दूसरी कौन सी जाति देश के अंदर है जो बड़ी है? ये कहने का साहस किसी को नहीं। अगर हम जैसे लोग कहते हैं तो हम लोग आग लगाने वाले, हम लोग गड़बड़ पैदा करने वाले, ये सब बन जाते हैं। क्यों भाई? आपकी बात सच आप लोग के मुंह से क्यों नहीं निकलता? जी आपकी बात ठीक है, लेकिन जब प्रधानमंत्री स्टेज पर खड़े होकर कहते हैं कि मैं ओबीसी से हूं, मैं ओबीसी से हूं, तो आप कैसे उम्मीद करते हैं कि जात पात खत्म हो जाएगा? ओबीसी, मराठा, दलित, राजपूत, ब्राह्मण, ये कोई नहीं कहेगा अपने आप को। देखिए, आपने कल भी राजू भाई ने कहा था, उदाहरण देगा तो लोग क्या कहेंगे? अरे भाई, मेरे डिबेट का मुखिया राजू मिश्रा बैठा है, ये बोल रहा सारे मुसलमानों को रिजर्वेशन है, सारे मुसलमानों को रिजर्वेशन मोदी जी चिल्ला रहे। ऐसा नहीं था, लेकिन झूठ बोलते हैं। अरे ओबीसी के अंदर मुसलमान हैं, लेकिन वो नहीं कहेंगे कि कुछ मुसलमान ओबीसी में है और कुछ मुसलमान में भी ब्राह्मण है, कुछ मुसलमान में भी सिख है, शेख आदमी ब्राह्मण होता है, खान आदमी क्षत्रिय होता है, ये नहीं बताएंगे। वाइफरकेट करना होगा तो सिर्फ हिंदुओं में करेंगे, मुस्लिम में इनकी हिम्मत नहीं होती है। अरविंद सिंह जी, अब ओबीसी में कहते मुसलमान नहीं है, कहते हैं ये कहते हैं कि मुसलमान नहीं है ओबीसी में। इसका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं निकाल सकती? गुरु तो मानता हूं, परमानेंट सोल्यूशन है, लेकिन इनको निकालना नहीं है।